हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामनंदन कुमार अपने यूट्यूब चैनल SCERT रीडर्स पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल SCERT रीडर्स पे 6 क्लास का मैथ का वीडियो डालूंगा और ठीक इसी प्रकार मैं 7th का, 8th का, 9th का और 10th का भी वीडियो डालूंगा। बच्चों, ये वीडियो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए आज हम लोग सबसे पहले 6 क्लास का मैथ स्टार्ट करते हैं। सिक्स क्लास के मैथ में पहला चैप्टर है, यानी पहला अध्याय है संख्याओं के बारे में जानकारी। पहला अध्याय है संख्या की जानकारी। देखो बच्चों, संख्या के जानकारी हो जाने के कारण हम लोगों को किसी भी वस्तु को गिनना कितना आसान हो गया है। जैसे हम लोग अगर किसी भी स्कूल के स्टूडेंट को गिनना चाहेंगे तो वो भी हम गिन सकते हैं, या किसी भी राज्य की अगर हमको जनसंख्या ज्ञात करना है तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं संख्या से, और किसी भी देश की जनसंख्या ज्ञात करना है तो वो भी हम संख्या से ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं और उसके बारे में लिख भी सकते हैं। ये जैसे बिहार की जनसंख्या है, जैसे बिहार की जनसंख्या को हम लिख सकते हैं 10 करोड़। 10 करोड़ जैसे बिहार की जनसंख्या है तो उसको हम लिख सकते हैं 10 करोड़। भारत की जनसंख्या है 135 करोड़ फिलहाल अभी, तो उसको हम 135 करोड़ संख्या से दर्शा सकते हैं। चलिए, संख्याओं के बारे में आप लोग ये भी कर चुके हैं कि संख्याओं से जोड़ बना चुके हैं, घटाव बना चुके होंगे। वो छोटे क्लास में जब आप पहाड़ा सीख लेते हैं 1 से 100 तक, जब आप गिनती सीख लेते हैं और 2 से 20 तक सीख लेते हैं, उसके बाद आप जोड़ सीखते हैं तो उसमें भी आपको संख्या की जरूरत पड़ता है। घटाव में भी संख्या की जरूरत पड़ता है, गुणा में भी संख्या की जरूरत पड़ता है और भाग में भी संख्या की जरूरत पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये संख्याओं की तुलना, एक दूसरे से संख्याओं की तुलना कैसे किया जाता है। अगर हम संख्याओं की तुलना करते हैं तो उसमें हमको कम से कम 2 संख्या लेना पड़ेगा, कम से कम 2 संख्या लेना पड़ेगा। और जैसे किसी भी चीज़ के साथ अगर तुलना करना होगा तो उसमें कम से कम आपको 2 चीज़ होना ज़रूरी होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति के साथ अगर तुलना करना होगा तो उसमें 2 व्यक्ति को होना ज़रूरी होगा। जैसे अगर 2 व्यक्ति रहेगा तभी हम उसमें कोई तुलना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे कोई 2 व्यक्ति है तो उसमें एक व्यक्ति का लंबाई बड़ा होगा तो एक व्यक्ति का लंबाई छोटा होगा, एक व्यक्ति मोटा होगा तो एक व्यक्ति पतला होगा। इस प्रकार तुलना करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमको संख्या में कम से कम 2 संख्या होना ज़रूरी होगा, तभी हम संख्याओं के बारे में तुलना कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार संख्या स्टार्ट होता कहाँ से है। तो संख्या जो है वह 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 0 से। और कहाँ तक होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... अनंत तक चले जाएगा। आप कितना भी संख्या लिख सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। और 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक बोलते हैं। और ये जो अंक जो है वह कितने? 1 अंक का है। 0 से 9 तक की संख्या को हम बोलेंगे अंक। अंक कितने हैं? तो अंक 10 हैं। अंक कितने हैं? 10। 0 को लेकर के 1 से 9 तक तो हो गया 9, और 0 के लेकर के अंक कितना हो जाएगा? 10। तो अंक 10 ही हैं। और इसी अंक की सहायता से ढेर सारे संख्या बनता है, चाहे वो 2 अंक के हो, 3 अंक के हो, 4 अंक के हो, 5 अंक के हो, 9 अंक के हो, 12 अंक के हो। लेकिन किसी भी संख्या का निर्माण इसी 9 अंक की
सहायता से होता है। जैसे अगर हम 2 अंकों की संख्या का निर्माण करना है, जैसे 12, तो इसी 9 अंकों में से हम प्रयोग करके 2 अंक की संख्या, चाहे 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक की हो, संख्या हम बना सकते हैं। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 0। और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 9। क्या कि 9 के बाद जो संख्या आएगा वो कितना अंक का होगा? 10 अंक का होगा। जैसे 9 का क्या आएगा? 10। ये कितना होगा? 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या हमें कब प्राप्त हुआ? जब हम 9 में 1 जोड़ देते हैं तो हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाता है। यानी 1 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या में हम अगर 1 जोड़ देंगे तो हमको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तब हम 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में प्रवेश कर जाते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 10 से। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ तक जाएगा? तो 10, 11, 12, 13, 14 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 99 तक। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99। जब हम 99 में यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम फिर अगर 1 जोड़ देंगे तब हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा और 3 अंकों की संख्या में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 100। यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ देंगे तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। और ये 3 अंक कहाँ तक जाएगा? जैसे 100, 200, 300, 400 ऐसे करते कहाँ तक जाएगा? 999 तक। कहाँ तक जाएगा? 999 तक। ये क्या हो गया? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक उसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जब हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 1000। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक उसी प्रकार 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो 9999 में 1 जोड़ देंगे तो जाएगा कितना? 10,000। सॉरी,
10,000 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से एक जोड़िएगा तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। फिर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 9,99,999। ठीक इसी प्रकार आप 11 अंकों की, 10 अंकों की, 12 अंकों की संख्या निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होगा। अब ये हम देख ले, अगर अब हम ये जान लिए तो अब इसमें हम ये जानेंगे कि आखिरकार एक अंकों की संख्या है कितना। तो एक अंकों की संख्या तो हम पता कर लीजिए 10 को है। 2 अंकों की संख्या कितना है, तब हम गिनेंगे 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे गिने में हमको बहुत परेशानी होगी, बहुत समय लगेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे हम ज्ञात करेंगे। 2 अंकों की कितनी संख्या होगी, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। अब हम सीखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एक अंकों की कुल संख्या कितनी है। एक अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 0 से लेकर 9 तक कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो गया 10। फिर हमको कहिएगा ये 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी, हमको गिनने में तो बहुत परेशानी होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 अंकों के सबसे पहले हम लेंगे सबसे बड़ी संख्या कितना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, 99 है। और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो जब हम 2 अंकों की सबसे अगर हमको पूछा जाए 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो जय अंक की संख्या पूछेगा, उस अंक की सबसे बड़ी संख्या में से उससे एक कम वाली सबसे बड़ी संख्या को अगर हम घटा लेते हैं तो हमको जय अंक के पूछेगा उतना अंक का कुल संख्या निकल जाएगा। जैसे हमको पूछा है 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, और उसमें से हम इससे एक कम यानी 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अगर हम घटा लेते हैं तो हमको 2 अंकों की कुल संख्या पता चल जाएगा। तो कितना हो गया, 9 में से 9 गया तो 0, ये बचा 9 यानी 90। यानी 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 90। ठीक उसी प्रकार हम अगर पूछा है 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, जय अंक के पूछेगा उस अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। तो उस अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, जैसे 3 अंक के पूछा था, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 से 99 है। इसमें से एक कम यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 0, 9 यानी 9 से, यानी 3 अंकों की कुल संख्या कितनी हुआ, 9 से। ठीक उसी प्रकार हमको 4 अंक के पूछेगा तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, माने जो अंक के पूछेगा यानी 4 अंक के पूछे, 5 अंक के पूछे, 6 अंक के पूछे, अगर 6 अंक के पूछेगा कुल संख्या कितनी है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा लेंगे तो हमें 6 अंकों की कुल संख्या कितनी है हमें पता चल जाएगा। चलिए हम लोग अब ये निकालना सीख गए कि अब हमें
ये 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, ये हम निकालना सीख लिया है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। ये लोग ये सब हम सीख लिए। अब देखो बच्चों, अब हम सीखेंगे ये संख्याओं के साथ तुलना। संख्या के साथ तुलना। संख्याओं के साथ हम तुलना कैसे करेंगे? जैसे अभी तुरंत बताए हैं कि जो कौन बड़ा कौन छोटा होगा, कौन संग्रह बड़ा है कौन किसी समूह का संग्रह छोटा है, ये हम अब पता कैसे करेंगे। जैसे अगर ये 7 है और 8 है, 1 अंक रहेगा तो अब तो पता कर जाए जो कौन बड़ा कौन छोटा है। 2 अंकों को रहेगा उसमें भी आप पता कर जाएगा जो कौन बड़ा कौन छोटा है। जैसे मान लीजिए अगर 72 है और इधर 95 है, छोटी संख्या के तो हम ज्ञात कर लेते हैं जो कौन बड़ा कौन छोटा है। लेकिन मान लीजिए अगर 3 अंक हैं तो वो भी आप पता कर लीजिएगा, क्या कि वो आपको यूज में आ जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर 5 अंकों की रहे, 7 अंकों की रहे, 6 अंकों की रहे, 4 अंकों की संख्या रहे, तब उसमें हमको चूज करना है जो कौन बड़ा कौन छोटा है। और एक संख्या के समूह में रहेगा तब ज्ञात करना है जो कौन बड़ा इसमें कौन छोटा है। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, जैसे आप अगर 2 अंकों की संख्या रहता है, मान लीजिए 95 है और एक 85 है, तो इसमें तो आप बताइएगा 95 बड़ा है और 85 छोटा है। 3 अंक रहेगा, जैसे 125 है और 385, तो ये बता दीजिएगा जी इसमें 350 और 125। लेकिन अगर इसमें भी आप न पहचान पाते हैं जो कौन बड़ा कौन छोटा है, तो इसको ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करेंगे। और इससे भी आपको न पहचान पाते हैं, ये 3 अंक हैं तब आप नहीं जानते हैं इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, तो केवल एक बात ध्यान दीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए और उसके बाद आप पता कर लीजिएगा। जैसे देखिए, अगर 3 अंकों की है तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये 3 अंक हैं यानी सैकड़ा वाला संख्या है। 3 अंक है तो सैकड़ा वाला संख्या है। 2 अंक है तो दहाई वाला संख्या है यानी 10 वाला संख्या है। चलिए 3 अंक है तो इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ पर देखेंगे 3 अंक है तो सैकड़ा के स्थान पर देखेंगे ये क्या है, तो यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर 1 है, यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 3 है। तो बड़ा कौन है, 1 या 3? तो इसमें बड़ा 3 है तो ये संख्या बड़ा हो गया, ये संख्या छोटा हो गया। अगर मान लीजिए अब 4 अंकों की संख्या है, जैसे 4 3 5 7 4357 और एक और संख्या आपको दे दिया गया 4597, ये दे दिया गया। और इसमें आपको पहचान आपसे ये पूछा गया कि इसमें कौन संख्या बड़ा है, ये संख्या बड़ा है कि ये बड़ा है। तो इसको आप पहचान कैसे करेंगे? अब ये कै अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है और ये भी 4 अंक की संख्या है। तब इसे हम क्या, हमको इसमें सैकड़ा के स्थान पता करने से हो जाएगा? नहीं, तब इसमें हम हज़ार के स्थान पर देखेंगे। तो हज़ार के स्थान पर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसमें पता चला जो कौन बड़ा कौन छोटा है? पता नहीं चला। अगर जय अंक के पूछे और उसमें से अगर जैसे 3 अंक के पूछे तो सैकड़ा के स्थान, चाहे 4 अंक के पूछे तो इसमें हज़ार का स्थान अगर समान रहे तब हम देखेंगे सैकड़ा के स्थान पर। तो सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो बड़ा कौन है, 3 या 5? तो इसमें बड़ा 5 है, तो ये संख्या बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अब तो बड़ा छोटा का पहचान कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 5 रहता तब हमको क्या देखते? तब देखते दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर कौन बड़ा कौन छोटा है। तो दहाई के स्थान पर इसमें 9 है, इसमें 5 है, तो बड़ा कौन हुआ, 9, तो बड़ा हो गया ये संख्या, ये संख्या हो गया छोटा। ठीक उसी प्रकार आप 5 अंकों की संख्या में कर सकते हैं। फिर वहाँ पर देखेंगे 10,000 के स्थान पर कौन संख्या बड़ा कौन संख्या छोटा है। फिर देखेंगे 1000 के स्थान पर कौन बड़ा कौन छोटा है, उससे ही पता ना चला। फिर देखेंगे सैकड़ा के स्थान पर कौन बड़ा कौन छोटा है। इसी प्रकार आप बड़ा छोटा की पहचान कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा सवाल भी मिलेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में बड़ी संख्या
और छोटी संख्या की पहचान करें। आपको ये दे दी गया और इसमें ए में दे दिया जाए 75 है, 85 है, 492 है, 795 है। और इसमें से पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। और एक और क्वेश्चन दे दिया जाए 695, 472, 78 और 85 ये दे दिया। इसमें पूछा गया है जो कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो हम कैसे देखेंगे, और एक समूह दे दिया था। सबसे पहले से हम देखेंगे जिसमें कै अंक की संख्या है। एक अंक है कि 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है। तो इसमें हमको देखने से ये पता चला कि इसमें 2 अंक के भी संख्या है और 3 अंक के भी संख्या है। तो 2 अंक 3 अंक से ये पता चल गया कि इसमें सबसे छोट होगा 2 अंक वाला संख्या। तो 2 अंक वाला सबसे छोट कौन हो गया इसमें, यहाँ पर एक 75 है, एक 85 है, तो छोट हो गया 75। यानी सबसे छोटी संख्या कौन हो गया 75। सबसे बड़ी संख्या कौन होगा तो 3 अंक वाला। तो 3 अंक वाला भी 2 है। तो इसमें हम आपको एक कंसेप्ट बताए हैं जो कैसे चेक करेंगे। तो सैकड़ा वाला स्थान देखेंगे, सैकड़ा वाला स्थान देखेंगे जो कौन बड़ा कौन छोटा है। तो इसमें 4 है, इसमें 7 है, तो बड़ा कौन हो गया 7 वाला, यानी 795 सबसे बड़ी संख्या हो गया। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें देंगे, इसमें भी 3 अंक वाला है और 2 अंक वाला है। तो ये हम जानेंगे कि जो 2 अंक वाला सबसे छोटी संख्या होगा, लेकिन 2 अंक वाला में कौन होगा। तो एक जगह 78 है, एक जगह 85 है। तो हम जानते हैं कि 78 के बाद 85 आता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 78। लेकिन अब सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में है 300 वाला, 3 अंक वाला। तो 3 अंक वाला संख्या 2 है। तो इसमें हम पहचान कैसे करेंगे, तो इकाई के स्थान देखेंगे, सैकड़ा के स्थान देखेंगे। सैकड़ा के स्थान पर कितना है, यहाँ पर 4, यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 6 है। तो इसमें बड़ा छोटा कौन हो जाएगा, तो 6 बड़ा है और 4 छोटा है, तो वो सबसे बड़ा कौन हो गया, तो 695। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न आपको बुक में मिलेगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग संख्याओं की तुलना देख लिए। अब इसमें बढ़ते क्रम और घटते क्रम को हम देखेंगे अगले क्लास में। और इसके बाद एक और 2 टॉपिक है, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। और इस पर अभी जो पॉइंट बता दिए हैं, जो टॉपिक बता दिए हैं, उससे आप सवाल बनाइएगा। और ये भी सूचना देंगे आप लोगों को कि आप 6 क्लास का मैथ्स का बुक खरीद लीजिएगा, वो भी टेक्स्ट बुक जो बिहार बोर्ड का होगा वो खरीद लीजिएगा और उसको एक्सरसाइज बनाइएगा। जो टॉपिक हम बताते जाएंगे उसको उसी हिसाब से बनाते जाइएगा। और उदाहरण वाला क्वेश्चन ज़रूर बनाइएगा, वो भी आपको बनाना चाहिए। और उसके बाद एक और सूचना देने जा रहे हैं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल SCERT रीडर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा ताकि ढेर सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके। धन्यवाद।